सरस शांति सुधारस सागरम सुचितरम गुणरत्न महागरम भविक पंकज बोध दिवाकरम प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम् प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। मनुष्य जीवन के अंदर कई तरह का इंटरेस्ट होता है जिसे महर्षि रस कहते हैं, जैसे कि श्रृंगार रस, शरीर की शोभा करना, सौंदर्य की बात करना, कुछ कामुकता की बात करना, उसे कहते हैं श्रृंगार रस। हास्य रस, हंसी और मजाक करना। करुण रस, शोक में डूब जाना, मायूस हो जाना। रौद्र रस, क्रोध में आ जाना, गुस्सा करना, किसी से झगड़ना, किसी से लड़ना, युद्ध करना, रौद्र रस। वीर रस, जिसमें पराक्रम दिखाना, जिसके अंदर होशियारी दिखाना, एग्रेसिव होना। और भयानक रस यानी कि डर, भय पैदा हो जाना। विभत्स रस यानी कि कुछ रौद्रता के अलग से हटके विभत्सता देखकर दुखी हो जाना, जुगुप्सा प्राप्त करना, ये है विभत्स रस। और है अद्भुत रस यानी कि विस्मय, आह कितना अच्छा है ये विस्मय रस। ये मनुष्य जीवन के इंटरेस्ट की बातें हैं। अलग अलग रूप से मनुष्य कभी न कभी इस बातों से पसार होता है, लेकिन इससे बढ़कर एक बढ़िया रस है जिसको कहते हैं शांत रस। शांत रस यानी कि प्रसन्नता, सौम्यता, शांति। शास्त्रकार भगवंत उसे प्रशम रस कहते हैं, यानी कि उपशांतता कहते हैं। यह उपशांतता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र के बिना, धर्म आराधना के बिना संभव नहीं है। एक बूंद जितना भी प्रशम रस प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि अमृत की एक बूंद प्राप्त करना मुश्किल होता है, वैसे एक बूंद जितना भी प्रशम रस प्राप्त करना मुश्किल है। लेकिन हमारे परमात्मा प्रशम रस के सागर है, जिसे कहते हैं सरस शांति सुधारस सागर, यानी कि शांत रस के सागर है। वैसे परमात्मा को हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, वैसे परमात्मा को हमें प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए। सरस शांति सुधारस सागरम सुचितरम, परमात्मा परम शुद्ध तत्व है, यानी कि परम शुद्ध है परमात्मा। गुण रत्न महागरम, गुणों की खान है, खदान है। और भवि का पंकज बोध दिवाकरम, जो आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य है, वैसी आत्माओं के लिए परमात्मा सूर्य समान है। जो कि आत्मा कमल समान है, वो ऐसी आत्माओं की कमल रूपी आत्मा को, यानी कि आत्मा कमल को खुलने में सूर्य का सहयोग चाहिए, वैसे परमात्मा का सहयोग वैसी आत्माओं को मिलता है। वैसे परमात्मा सूर्य समान है, वैसे परमात्मा को हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं। आज का दिन मौन एकादशी का दिन है, और मौन एकादशी का मतलब यह है कि मौन रहना। लेकिन क्यों मौन रहना, वो हमें समझना चाहिए। क्योंकि आज के दिन परमात्मा तीर्थंकर प्रभु के 150 यानी कि 150 कल्याणक हुए थे। वह 150 कल्याणक की आज के दिन आराधना हमें करनी है। और वह 150 कल्याणक की आराधना किस विधि की जाए, वह आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो स्नात्र पूजा है, स्नात्र पूजा परमात्मा का चवन कल्याणक और जन्म कल्याणक की एक पूजा है, और उस माध्यम से हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। वैसे परमात्मा की कल्याणकों के दिन आराधना विशेष रूप से हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा का कल्याणक होता है तब नारकी के जीवन के अंदर भी जहाँ सदैव दुख दुख और दुख है, वहाँ परमात्मा के कल्याण के अवसर पर
प्रसन्नता की, सुख की, शांति की प्राप्ति होती है। नारकापि मोदन्ते यस्य कल्याण पर्वसु पवित्रम तस्य चारित्रम कोवा वर्णितुम क्षमा। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी भगवान वैसा कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके जीवन चरित्र को कौन पूरा कह सकता है, कौन बता सकता है? कोई नहीं बता पाता है आपके जीवन चरित्र को। क्यों? कि जब आपके एक कल्याण के अवसर पर भी नारकी के जीवन के अंदर सुख की अनुभूति होती है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसा और कभी भी किसी के जन्म, मृत्यु, दीक्षा, केवल च्यवन कोई भी अवसर पर कुछ नहीं होता है। लेकिन परमात्मा तीर्थंकर के ये पंच कल्याणक जो बताए गए, च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, कल्याण कल्याणक और निर्माण कल्याणक, यह पंच कल्याणक के अवसर पर नारकी के जीवों को सुख की अनुभूति होती है। आज इस भरत क्षेत्र के अरनाथ परमात्मा 18वें जो तीर्थंकर हुए उसका दीक्षा कल्याणक है। 21वें नमीनाथ भगवान का आज केवल्याण कल्याणक है और 19वें मल्लीनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल्याण कल्याणक है। हमारी जैन ज्योग्राफी है और जैन ज्योग्राफी के हिसाब से हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वह क्षेत्र को भरत क्षेत्र कहते हैं। ये सृष्टि के अंदर वैसे 5 भरत क्षेत्र है और वैसे 5 ऐरावत क्षेत्र है और एक भरत क्षेत्र में जो होता है वह सेम टू सेम दूसरे भरत क्षेत्र में भी होता है। तो इस भरत क्षेत्र में पंच कल्याणक हुए, 5 कल्याणक हुए, 3 तीर्थंकर परमात्मा के। दश क्षेत्रे तृणकालना पंच पंच कल्याणक, 10 क्षेत्रे 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र हुए और पंच पंच कल्याणक, सभी क्षेत्र में 5-5 कल्याणक हुए। कितने हुए? हाँ, सभी क्षेत्र में 5-5 और 10 क्षेत्र कितने हो गए? 50। और भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों 24 के, तो 150 हो गए। तो 10 क्षेत्रे तृणकालना पंच पंच कल्याणक, 10 क्षेत्र, 3 काल 30 और 50, पंच कल्याणक कितने? 5 कल्याणक, तो कितने हो गए? 150। 10 क्षेत्रे तृणकालना पंच पंच कल्याणक, तीणे ए तिथि आराधता, तीणे ए तिथि आराधता लइये शिवपुर ठाण, तीणे ए तिथि आराधता लइये शिवपुर ठाण। इसलिए मौन एकादशी यानी कि माक्षर सुद 11, माक्षर शुक्ला एकादशी, उस दिन ये कल्याणक हुए थे और होने वाले हैं। इसलिए आज उपवास करके आराधना हमें करनी है। कहते हैं कि आज के दिन एक उपवास करने से 150 उपवास का फल मिलता है, क्योंकि 150 कल्याणक की आज के दिन आराधना करनी है। परमात्मा का कल्याणक का मतलब क्या है? आपके यहाँ बेटे का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है तो कोई कल्याणक नहीं कहते, लेकिन तीर्थंकर का जन्म होता है तो उसको कल्याणक कहते हैं। तीर्थंकर यदि माता के गर्भ में आते तो उसको कल्याणक कहते हैं। तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा कल्याणक कहा जाता है। लेकिन और कितने लोग दीक्षा संसार में ले रहे हैं लेकिन उसका कल्याणक नहीं कहा जाता। कल्याणक का मतलब है कल्याण करने वाला प्रसंग, लेकिन एक व्यक्ति का नहीं, एक आत्मा का नहीं, सभी आत्माओं का कल्याण करने वाला जो प्रसंग है उसे कल्याणक कहते हैं। और वैसा आज के दिन 150 कल्याणक हुए, तो इसलिए 150 तीर्थंकर भगवान के नाम की माला गिननी है। यदि 150 माला आज गिननी है तो आपको बोलने का मौका कब मिलेगा? मौका मिलना ही नहीं है। और इस भरत क्षेत्र के 3 तीर्थंकर परमात्मा के जो पंच कल्याणक हुए, जो 5 कल्याणक जो हुए हैं, उसका देववंदन करना है। इसलिए अधिकांश आत्माएं जो आराधना करना चाहती है वो आत्मा तो अपना घर छोड़ के उपासना में जाकर बैठ जाते हैं और पौषध कर लेते हैं।
और दिन भर मौन रखते हैं। धर्म क्रिया करते हैं, पोषक की जो क्रिया रहती वह करते हैं, 150 माला गिनते हैं और देववंदन करते हैं। पूरा दिन आराधना में चला जाता है, बात करने का समय नहीं मिलता है। कभी आप मौन रह के अपनी जो एनर्जी है उसका फीलिंग देखो, उसका फील देखो, क्या फीलिंग आपको मिलती है। आप कभी मौन रहे नहीं, चुप रहते नहीं हो, चुप रहना सीखो। क्योंकि सारी दुनिया के अंदर जितनी भी अशांति है, जितने भी संक्लेश है, उसकी जड़ कोई भी है तो ये जबान है। बोलने से झगड़े बढ़ते हैं, यदि बोलते नहीं तो झगड़ा होता नहीं। ठीक वैसे जब आपको शांति चाहिए तो दुनिया के अंदर शांति की जड़ कोई भी हो तो वह मौन है। इसलिए हमें मौन रहना सीखना चाहिए। सिर्फ जबान का मौन वह तो पशु पंछी भी रख लेते हैं। एक इंद्रिय जो जीव रहते हैं ना, उसको जबान ही नहीं होती है। पशु पंछी में तो आवाज आती है, वो बोलते हैं, अपनी जबान है, उसकी अपनी भाषा है। लेकिन जो एक इंद्रिय जीव है, भगवान महावीर ने पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में जीव कहे हैं, लेकिन वो लोग कहाँ बोलते हैं। वो तो वैसे भी जबान से, जबान है नहीं तो मौन है, लेकिन वैसा मौन नहीं। महापाध्याय शिवाजी जी महाराज ने ज्ञानसार के अंदर मौन अष्टक में यह बात बताई कि मौन कैसा होना चाहिए। जबान के मौन से यह जीव यानी कि बोलना आप बंद कर दिया, उसका यूज बंद कर दिया, तो इससे आपकी काया भी साइलेंट हो जाएगी, एक्टिविटी कम हो जाएगी। यदि बोलना ही नहीं तो एक्टिविटी क्या रहेगी। इसलिए पहले जबान का मौन आता है, जबान से मौन होना चाहिए, फिर बाकी की 4 इंद्रियों से मौन होना है। यानी कि कुछ देखना नहीं है बाहर का, कुछ बाहर का सुनना नहीं है, और कुछ टेस्ट नहीं करना है, कुछ छू के भी फील नहीं करना है। यह इंद्रियों का मौन हुआ। जबान के मौन से बाकी 4 इंद्रियों का मौन आता है। यानी कि इंद्रिया जिसको योग मार्ग के अंदर संलीनता कहा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसको योग मार्ग में प्रत्याहार कहा गया है। और जैन धर्म में तप के प्रकार में संलीनता नाम का तप बताया है। इंद्रियों को अपने विषयों में जाती है, उसको रोकना। कुछ भी आवाज आई, क्या हुआ, तुरंत सुनने के लिए कान अपने चले जाते हैं, और यदि कान भागते हैं तो फिर आंखें भी दौड़ती हैं, भाई क्या है, किसकी बारात जा रही है, किसके फटाके फूट रहे हैं। हाँ, तो एक बार ये सब सुनते तो पूरा अपना बॉडी भागता है, लेकिन कंट्रोल करना है। बॉडी आपकी है, आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, तो जबान से मौन रहना सीखना होगा। जब पैदा हुए और तब माँ को टेंशन रहता था कि अभी ये बोलता नहीं है, अभी ये बोलता नहीं है। कुछ समय के बाद बोलना सीख लिया, लेकिन आज तक चुप रहना हमने नहीं सीखा है। क्या बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना, बस अब तक नहीं सीख पाए। और इसलिए भगवान महावीर परमात्मा ने हमें साधु जीवन के अंदर हमारी मां समान 5 समिति और 3 गुप्ती रूप अष्टप्रवचन माता बताई है। इसके अंदर बाकी सब के लिए एक एक टॉपिक है, लेकिन सिर्फ जबान के लिए 2 पॉइंट है। एक 5 समिति के अंदर भाषा समिति और गुप्ती के अंदर वचन गुप्ती। पहली बात तो बोलना ही नहीं है। यदि साधु को बोलना पड़े तो सोच समझकर कम से कम शब्दों में बोलना है। कभी भी झूठ ना बोला जाए, ये ध्यान रखना है। ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बकवास करने वाला ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलता है। क्योंकि दुनिया में सच बहुत कम है। सच बोलने वाला बकवास नहीं करेगा, बड़बड़ नहीं करेगा।
लेकिन आज जहां जाओ वहां बकवास हो रहा है, बड़बड़ाहट हो रहा है, लोग बड़बड़ करते रहते हैं, कुछ भी बकवास करते रहते हैं। लेकिन यदि आपको अपनी ताकत, अपनी एनर्जी का अनुभव करना है, उसकी अनुभूति करनी है, तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। यशोजी जी महाराजा ने ज्ञान सार अष्टक में तो वहां तक बोल दिया, पुद्गले प्रवृत्तिषु, यानी कि जो भी पुद्गल है, यानी कि जड़ तत्व है, उससे अप्रवृत्ति, इससे निर्लेप हो जाना, वह मौन है। यानी कि देह के प्रति भी लगाव छोड़ देना, अपनी बॉडी के प्रति भी लगाव छोड़ देना, उसको मौन कहते हैं। मौन तो वह है, वैसे मौन का पालन करना है। पुद्गलेषु प्रवृत्तिषु योगानां मौनम् उत्तमम्, योगी के लिए उत्तम से उत्तम मौन कौन बोला गया है, कौन सा बताया गया है? तो यह बताते हैं कि पुद्गलों के प्रति अप्रवृत्ति, यानी कि कोई भी चीज, वस्तु, द्रव्य, कोई भी मैटर से निर्लेप हो जाना, अपनी बॉडी से भी निर्लेप हो जाना, उसको योग के मार्ग के अंदर सर्वश्रेष्ठ मौन बताया गया है। यानी कि अपने आप में खो जाना। आजकल जो दुनिया के अंदर भय का माहौल बना है कोरोना की वजह से, वैसे लोग मेरे पास आते हैं जिसको कोरोना हो चुका है लेकिन अब कुछ नहीं है, वैसे लोग भी मेरे पास आते हैं, लेकिन उससे बात करते तो पता चलता है कि बहुत डर लगता है, बार बार डर लगता है। मौत नजर में दिखती है, नजर के सामने मौत दिखती है, और जिसको कुछ भी नहीं हुआ वह भी भयभीत है, उसको भी मौत दिखती है। मात्र सर्दी जुकाम हो गया, थोड़ा सा बुखार आ गया, तो भी आप डर जाते हो। इतना भय का माहौल आज दुनिया के अंदर कोविड-19 की वजह से फैला हुआ है। वैसे समय के अंदर यदि अपने आप को मोटिवेट करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो अपने आप को मौन रखना सीखिए। खुद में अंदर उतर जाइए, जिसको स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ का मतलब क्या होता है? जो अपने आप में रहता है वह स्वस्थ है। हेल्दी बॉडी से कोई स्वस्थ नहीं हो जाता। स्व यानी कि मैं खुद, और स्थ यानी रहना, स्व में रहना, उसको स्वस्थ कहते हैं। उसके लिए आपको मौन का पालन अनिवार्य करना होगा। आज तो पूरा दिन आपको मौन रखना है, लेकिन प्रतिदिन रोज 1 घंटा मौन रखिए, और 1 घंटे के मौन के दौरान आप आपका खुद का काम लेकर बैठे, क्या काम करना है। जो कार्य आपका 4 घंटे में नहीं होता है, वो 1 घंटे में हो जाएगा। मोबाइल से परहेज रखना भी मौन है। टीवी चैनलों और गेम से मौन रखना भी, उससे परहेज रखना भी मौन है। और तब आप आपका काम कर पाएंगे। 24 घंटे में से बहुत सारा टाइम तो आपका फालतू जाता है, वेस्ट जाता है, कुछ काम का नहीं होता है। लेकिन आप मौन रहते हैं, और मौन के दौरान जो कार्य कर लेते हैं वो जल्दी से हो जाता है, फटाफट हो जाता है। 4 घंटे का काम 1 घंटे में निपटाना है, आप मौन हो जाइए, फटाफट आपका काम हो जाएगा। ये तो आपकी बात हुई। लेकिन यदि साधना करनी है तो साधक को भी मौन रहना अति जरूरी है, और इसलिए साधक आत्मा एकांत में रहती है। पहले के संत, सन्यासी, महर्षि जंगल में रहते थे, पर्वतों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, नदी के किनारे रहते थे, कि कम से कम लोगों की आवश्यकता रहे, कम से कम लोगों से संपर्क रहे। आज अपने आप को बचाना है तो संपर्क से दूर रहना पड़ता है, नहीं तो संक्रमण हो जाएगा। डर लगता है, लेकिन यह तो खुद के लिए करना है, तो भी ऐसी साधना करनी जरूरी है। मौन एकादशी का मतलब यह है कि आज भगवान का नाम लेना है। क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। हमें कितने भगवान का नाम लेना है?
कितने कल्याणकों को याद करना है? कुल मिला के 150 कल्याणक की आराधना करनी है तो 150 माला फिरनी है, और सब माला के मंत्र किताब में छपे रहते हैं। 150 मंत्र है किताब के अंदर, देवबंधन की किताब में सबसे पहले दिया जाता है। और एक मंत्र की एक माला गिनना, एक मंत्र की एक माला गिनना है। और वैसे 150 माला गिनेंगे तो कितना नाम लिया भगवान का आपने। एक माला में 108 मोती होते हैं। 108 बार आपको मंत्र जप करना है, भगवान का नाम लेना है। और भगवान का नाम लेना अपने लिए बहुत बड़ा सुकून माना जाता है, क्योंकि यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, कोई सेठ होता है, कोई नेता होता है, कोई अफसर होता है, अपने नीचे वाले कोई लोग को कहता है, अपने पिन को बताता है कि यदि तू जा वहाँ मेरा नाम लेना, काम हो जाएगा। यदि एक नेता का, एक अफसर का, कोई सेठ का नाम लेने से आपका काम हो जाता है, तो भगवान का नाम लेने से क्या नहीं होगा। और इसलिए भगवान का नाम तो अवश्य लेना चाहिए। जिनवर नामे मंगल करोड़, जिनवर नामे मंगल करोड़, भगवान का नाम लेना, भगवान का नामस्मरण करना, वह करोड़ों मंगल से भी अधिक है। सर्वश्रेष्ठ मंगल है भगवान का नाम लेना। सर्वश्रेष्ठ मंगल बताया भगवान का नाम लेना। सुबह सुबह आपका कोई नाम लेता है क्या? और यदि आपके दुश्मन का नाम, आपके कोई दुश्मन का नाम यदि किसी ने सुबह सुबह ले लिया तो आपको क्या होगा? अरे यार, सुबह सुबह इसका नाम कहां लिया? तो ये बात है कि भगवान का नाम लेना, जिनवर नामे मंगल करोड़, जिनवर नामे मंगल करोड़। रामायण का एक प्रसंग मुझे याद आता है। मेरे गुरु महाराज आचार्य भगवान सूर्यदेव सूर्य जी महाराज जी दृष्टांत बार बार देते थे। उसमें ऐसा था कि महाभारत का प्रसंग है और पांचों पांडव, माता कुंता और द्रौपदी सब वनवास में चले हैं। जुए में हार गए, राज्य छोड़ देना पड़ा और आखिर उनको जाना पड़ा जंगल के अंदर वनवास में। कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किए थे समाधान के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए कि 5 भाइयों को एक एक गांव दे दे रहने के लिए। भले हार गए लेकिन दे दे, लेकिन वो नहीं माना। दुर्योधन ने वहां तक बोला कि मैं एक पांव रखने की भी जगह नहीं दूंगा, जबकि कृष्ण ने कहा ठीक है 5 को एक एक नहीं, एक गांव भी दे दे, तभी वो नहीं माना था। आखिरकार जंगल में जाना पड़ा। पैदल जा रहे, चलते चलते चलते, धूप कड़ी थी और द्रौपदी जी को प्यास लगी, थक गई, एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब द्रौपदी बैठ गई तो माता कुंता भी खड़े रह गए और जो भी 5 बेटे आगे जा रहे सबको बुला लिया। क्या है? प्यास लगी। क्या बोला? प्यास लगी, पानी चाहिए। साथ में जो पानी था वो भी खत्म हो चुका था, कुछ नहीं था। आसपास में कोई सरोवर नहीं दिखता था, कोई कुआं नहीं दिखता था। क्या करें? आखिरकार भीम ने युक्ति लगाई और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। दूर नजर किया, देखा कि दूर सुदूर कुछ पंछी गोल चक्कर काट रहे ऊपर आकाश के अंदर। उनको लगा वहां कोई सरोवर होगा। अंदाज से दूरी लगाई, कितनी होगी वो मान लिया और नीचे आकर बताया कि मैं इस दिशा में जा रहा हूं, पानी वहां होगा, आपके लिए पानी लेकर आता हूं, आप पानी पिएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, मैं जाता हूं। लेकिन जाने आने में इतना समय मुझे लगेगा, ज्यादा समय लगे तो आप मेरे पीछे किसी को भेजना, क्योंकि दुश्मन पीछे लगे हुए हैं। भीम गया, रास्ते के अंदर बड़े बड़े पत्ते पेड़ के लिए और एक पूरा पतराड़ा कुछ जैसा पड़िया जैसा बनाया जिसमें पानी ला सके, और सरोवर के पास पहुंचा। सरोवर में झुका पानी लेने के लिए, लेकिन वहां एक आवाज आई, रुक जा। भीम को गुस्सा है, मुझे रोकने वाला कौन होता है?
कौन है तुम? आवाज आई, मैं सरोवर का अधिष्ठायक यक्ष हूं, मेरे पूछे बिना पानी मत लेना। लेकिन भीम किसी की सुनता नहीं, झुका पानी लेने के लिए। फिर आवाज आई, अच्छा नहीं होगा, मान जा अभी भी। लेकिन भीम नहीं माना, भीम माना नहीं। पानी लेने के लिए जैसे झुका, पानी को छुआ, वैसे ही वो बेसुध होके गिर गया। समय बीत गया, भीम वापस नहीं आया। सहदेव गया, उसके भी ये हाल। नकुल गया, उसके भी ये हाल। अर्जुन गया, उसके भी ये हाल। अब बचे युधिष्ठिर। माता कुंती ने युधिष्ठिर से बोला कि बेटा ये क्या है, ये चारों के चार गए, इतने मतलबी कि पानी पीकर वहीं लेट गए, हमारे लिए पानी भी नहीं लाए। नहीं माता, ऐसा नहीं होगा, और कुछ हुआ होगा, चलो अपन जाते खुद देखते क्या हुआ है। और तब जाके युधिष्ठिर माता कुंती और द्रौपदी को साथ में लेकर चलता है। सबके सरोवर के तरफ जाते हुए पांव दिखते, पगलिए दिखते, लेकिन कोई रिटर्न आता हुआ नहीं दिखा जाता है। जब सरोवर तक पहुंचे तो चारों पड़े हुए, गिरे हुए, बेसुद्ध अवस्था में। माता कुंती और द्रौपदी रोने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, अभी रो मत, पहले उनका इलाज करने दो, क्या हुआ है देखने दो। शायद प्यास के मारे बेसुध हो गए होंगे, उसके बाद पानी छिड़कने दो, उसके मुंह में पानी डालने दो, मुझे कुछ करने दो, आपको संभालेंगे उसको संभालो। जब आपत्ति आती है तब रोना धोना नहीं चाहिए, शांत बैठकर उसका रास्ता निकालना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। और युधिष्ठिर पानी लेने के लिए जाता है, आवाज आती है, रुक। भीम तो पड़ा था, युधिष्ठिर रुक गए। और युधिष्ठिर ने पूछा, आप कौन हो? आवाज आई कि मैं सरोवर का अधिष्ठायक यक्ष हूं। मेरे भाइयों के यान किसने किए? मैंने। क्यों? मेरी बात नहीं मानी, मेरी आज्ञा नहीं मानी। मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़कर मेरे भाइयों को स्वस्थ कर दीजिए। इसी सरोवर के जल से वह स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, फरमाइए। मेरे कुछ प्रश्न है, उसका आप आंसर दीजिए, जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए, और मुझे संतोष हो जाएगा, मैं आपके भाइयों को स्वस्थ कर दूंगा। पूछिए, फरमाइए। मेरी जितनी मति है, मेरी जितनी बुद्धि है, उस हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। और महाभारत के अंदर यक्ष उवाच नाम का पूरा एक चैप्टर है। बहुत सारे प्रश्न यक्ष ने पूछे युधिष्ठिर जी को, और युधिष्ठिर धर्मराज ने सभी के संतोषकारक उत्तर दिए। एक क्वेश्चन उसमें से ऐसा है कि सृष्टि के अंदर मनुष्य के पास जीव है। सुलभम भगवान नाम, भगवान का नाम लेना बहुत ही सरल है। मंदिर जाना मुश्किल है, क्योंकि घर से पैदल चलकर जाना पड़ता है, या तो स्कूटर, बाइक, किसी कोई साधन, कार लेकर जाना पड़ता है। मंदिर जाने से पहले जूते निकालने पड़ते हैं। कई लोग तो जूते की वजह से मंदिर नहीं जाते, जूते संभालने के लिए चौकीदार बनकर खड़े रह जाते हैं, वॉचमैन बन के, लेकिन मंदिर नहीं जाते। मंदिर जाना भी मुश्किल है, यदि मंदिर खुला है तभी आप जा पाते हो, लेकिन भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते हो। सुलभम भगवान नाम, भगवान का नाम लेना बहुत ही सरल है। जीवाचा वशवर्तिनी, सबकी जीभ जबान तो अपने अपने पास में ही है ना। माला फेरनी तो माला भी हाथ में पकड़नी पड़ती है, माला ढूंढनी पड़ती है। मेरी माला कहाँ गई, मेरी नौकार वाली कहाँ गई, मेरा बेड का कटासना किधर गया, तो ढूंढना पड़ता है। लेकिन नाम लेना है तो कुछ भी जरूरत नहीं है, कैसे भी ले सकते हो, आपकी जबान आपके पास में। सुलभम भगवान नाम जीवाच वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति, फिर भी कई आत्माएं नरक में जाती है। उससे बड़ा आश्चर्य कौन सा हो सकता है।
क्वेश्चन ए था किम आश्चर्य। यक्ष का प्रश्न क्या था, इस सृष्टि में आश्चर्य क्या है, और ये युधिष्ठिर का उत्तर था। युधिष्ठिर का उत्तर था कि भगवान का नाम लेना इतना सरल है, जीव जबान सबके अपने अपने पास में है, फिर भी इतने सारी आत्माएं नरक में जा रही है, तो इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कौन सा हो सकता है। भगवान का नाम लेना कितना महत्वपूर्ण है, वह बात युधिष्ठिर बता रहे महाभारत के अंदर। मंदिर सुबह जा सकते, शाम को जा सकते, दिन में जा सकते, रात को तो सभी मंदिर में मंगल पाठ हो जाता है, लेकिन भगवान का नाम तो रात को भी ले सकते हैं, अस्पताल में भी ले सकते हैं। यदि किसी को अग्निदाह देने के लिए जाते हो तभी भी लोग बोलते बोलते जाते हैं, राम बोलो भाई राम। हालांकि जैन धर्म में मना है कि उस वक्त तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, जय जिनेंद्र भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग जय जिनेंद्र बोलने लग गए। भगवान का नाम लेना बहुत ही सरल है, फिर भी लोग दुखी है, टेंशन में और स्ट्रेस में है, इसलिए इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है। आज का दिन भगवान का नाम लेने का दिन है, नामस्मरण करने का दिन है। लोगोस सूत्र को नामस्तव कहा गया है, लोगोस सूत्र को नामस्तव कहा गया है। नमस्कार महामंत्र को पंच ब्रह्मेष्टि का नमस्कार सूत्र कहा गया है, उसमें कोई नाम नहीं है, लोगस में नाम है, लोगस में नाम है। प्रभु नामनी औषधि खरा भाव थी खाए, रोग सोग व्याप्य नहीं कभी संकट मिट जाए। छोटे बच्चे को यह सब मुंह पाठ कराया जाता है, मुंह जबान कराया जाता है। प्रभु नामनी औषधि, भगवान के नाम की जो औषधि है, दवाई है, वो कोई भी लेता है, खरा भावते का है, हृदय से जो भगवान का नाम लेता है, रोग सुख व्याप्य नहीं, रोग और सुख फैलते नहीं है, और सभी संकट मिट जाए, सभी कष्ट टल जाते भगवान का नाम लेने से। यानी कि भगवान का नाम लेने से कोई भी कष्ट आता है और झेलने की ताकत भक्त में आ जाती है। प्रभु नामे आनंद कंद सुख संपत्ति लइए, प्रभु नामे भवभयतना पातक सब दइए। प्रभु नामे आनंद कंद, प्रभु का नाम लेने से आनंद की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, मन प्रसन्नता में थी। लेकिन अब सुनिए, गौर से सुनिए, मैं सिर्फ आनंद नहीं बोला, आनंद कंद बोला। कंद का मतलब है जड़, आनंद की जड़ प्राप्त हो जाती है, यानी कि सदैव प्रसन्नता की प्राप्ति होती है प्रभु का नाम लेने से। प्रभु नामे आनंद कंद सुख संपत्ति लइए, सुख और संपत्ति प्रभु का नाम लेने से सहज प्राप्त हो जाते हैं। यदि आप खेत के अंदर गेहूं बोते हो ने, तो गेहूं के साथ साथ घास भी तो मिल जाता है, चारा भी मिल जाता है, लेकिन चारे के लिए तो गेहूं बोने का प्रयत्न आपने नहीं किया था ना। वैसे मुक्ति पाने के लिए धर्म आराधना करनी है, और उसके साथ साथ सुख के साधन सुख सब मिल जाते हैं। प्रभु नामे आनंद कंद सुख संपत्ति लइए, प्रभु नामे भव भय तणा पातक सब दइए। प्रभु का नाम लेने से, प्रभु के नाम स्मरण से यह भव भ्रमण के अंदर आने वाले दुख कष्ट जो कुछ भी है सब चले जाते हैं, सबका नाश हो जाता है, कोई दुख जीवन में रहता नहीं है। आपको जीवन के कोई अंदर दुख आता है तो आपको अपने आप को क्या करना चाहिए, आपको अपने आप भगवान का नाम में जुड़ देना चाहिए। जिसको भय प्राप्त होता है, रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, उसको भगवान का नाम लेना चाहिए। मैंने बताया शुरुआत के अंदर कि भूतकाल में जो 24 हुई, उनके तीर्थंकर के कल्याण की आराधना भी आज करनी है, अतीत 24 के, और अनागत यानी कि जो फिलहाल तीर्थंकर नहीं हुए लेकिन होने वाले, उसकी भी पूजा हमें करनी चाहिए। नमो अरिहंताणम पद के दौरान
अर्यंतों को नमस्कार होता है, तो कौन से अर्यंत कि जो पहले हो चुके हैं, वर्तमान में विचरते हैं महाविद्य क्षेत्र के अंदर, और भविष्य में होने वाले सभी तीर्थंकर अर्यंतों को नमस्कार हम करते हैं। जबकि वो आत्मा एट प्रेजेंट नरक में भी हो, एट प्रेजेंट देवलोक में भी हो, फिर भी उनको नमन हम करते हैं। भगवान ऋषभदेव परमात्मा के समर्षण के अंदर चक्रवर्ती भरत महाराजा ने पूछा कि प्रभु, इस परिषदा के अंदर कोई भावी तीर्थंकर की आत्मा है? और तब जाके ऋषभदेव भगवान ने भावी तीर्थंकर महावीर की आत्मा जो मरीचि के रूप में थी उसका निर्देश दिया कि यह मरीचि जो है वो इस अवसर्पिणी के 24वें तीर्थंकर होंगे। और मरीचि जबकि सन्यासी का वेश में था, साधु नहीं था, पंच महावतधारी साधु नहीं था, फिर भी भरत चक्रवर्ती मरीचि के पास गए और भरत चक्रवर्ती महाराजा ने मरीचि को 3 बार प्रदक्षिणा दिया और प्रणाम किया, हाथ जोड़ा और कहा कि मैं आपको नमन करता हूं क्योंकि आप भावी तीर्थंकर है। जैसे वर्तमान तीर्थंकर पूजनीय है, जैसे भूतकाल में हो गए तीर्थंकर पूजनीय है, वैसे भविष्य में होने वाले तीर्थंकर भी पूजनीय है। अतीत 24 के तीर्थंकर पूजनीय, वर्तमान 24 तीर्थंकर पूजनीय, तो अनागत आने वाले 24 तीर्थंकर भी पूजनीय। एट प्रेजेंट वो कुछ भी अवस्था में हो। और आपने सुना होगा भरत चक्रवर्ती ने क्लियर कर दिया था कि आपका ये जो त्रिदंडी का वेश है उसको मैं नमस्कार नहीं करता हूं, लेकिन आपकी आत्मा जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाली है उसको मैं वंदन करता हूं, उसको नमस्कार करता हूं। और आषाढ़ी श्रावक जिसने दामोदर जी से पूछा था कि मेरी आत्मा कल्याण कैसे होगी, किससे होगी, तब दामोदर जी ने आषाढ़ी श्रावक को बताया था कि पार्श्व प्रभु की आराधना से और उनके सानिध्य से तेरा कल्याण होने वाला है। तब आषाढ़ी श्रावक ने, जबकि पार्श्वनाथ तीर्थंकर हुए भी नहीं थे, तभी उन्होंने पार्श्वनाथ की प्रतिमा बनवाई जो आज हम शंखेश्वर पार्श्वनाथ के रूप में पूजते हैं। तो भावी तीर्थंकर भी पूजनीय है। आषाढ़ी श्रावक ने पार्श्वनाथ की प्रतिमा बनवाई। कृष्णा महाराजा ने नेमिनाथ के होते हुए भी पार्श्वनाथ की पूजा की, जबकि नेमिनाथ गृहस्थ अवस्था में थे, दीक्षा नहीं लिया था, दीक्षा नहीं ली थी, और युद्ध हो रहा था जरासंध के साथ, और जरासंध ने जरा विद्या रखी थी। कृष्ण का पूरा सैन्य बेसुध हो गया था। नेमिनाथ भगवान को पूछा गया, नेम कुमार को पूछा गया, गिरनार वाले नेमनाथ को पूछा गया, नेम कुमार को क्या किया जाए। तब कहा माँ पद्मावती की आराधना करो, धर्मेंद्र की आराधना करो, अट्ठम का तप करो, और उनके पास जो प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की वो प्राप्त करो। कृष्ण महाराज ने अट्ठम का तप किया, धर्मेंद्र नागराज पद्मावती को प्रसन्न किया और उसके पास से पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्राप्त की और उसका जलाभिषेक करके उसका स्नात्र जल जो था वो स्नात्र जल पूरे सैन्य के ऊपर छिड़का। तब सैन्य में जोम आया और युद्ध में जुड़ गए। तो भावी तीर्थंकर भी पूजनीय है। नेमनाथ के होते हुए भी पार्श्वनाथ की पूजा हुई, ऋषभदेव के होते हुए भी मरीचि को वंदना की भरत ने। तो आज का दिन मौन एकादशी का महापर्व जो है मेरे मन से तो छोटी मिनी संवत्सरी है, मेरे मन से मिनी संवत्सरी जैसा दिन है, क्योंकि इतना महान लाभ एक दिन में प्राप्त होता है। एक उपवास करो 150 कल्याण की आराधना करो, 150 उपवास का लाभ मिलता है।
150 तीर्थंकर का नाम लिया जाता है, 150 बार तीर्थंकर परमात्मा का नाम लिया जाता है। इससे बड़ा तो लाभ और कौन हो सकता है। और आज के दिन वर्तमान 24 के अरनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक, नमीनाथ भगवान का केवल्याण कल्याणक, मल्लीनाथ भगवान का जन्म दीक्षा और केवल्याण कल्याणक। मल्लीनाथ भगवान की मैं आज बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज से हमने स्नात्र पूजा के ऊपर, स्नात्र पूजा की रहस्य गाथा गाना चालू किया है, प्रारंभ किया है। तो आज मल्लीनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। 24 तीर्थंकर के अंदर 19 में मल्लीनाथ भगवान स्त्री रूप में तीर्थंकर हुए। एक आश्चर्य रूप घटना है। जिन शासन के अंदर जैन धर्म स्त्री का भी मोक्ष मानता है, समान हक दिया है, उसके लिए कोई आंदोलन करना नहीं पड़ता। जैन धर्म के अंदर स्त्री को भी मोक्ष में जाने का अधिकार दिया। स्त्री तीर्थंकर भी होते और मल्लीनाथ स्त्री तीर्थंकर हुए थे। उनका जन्म कल्याणक है, उनका जन्म कल्याणक है। और सरस शांति सुधारस सागरम, मल्लीनाथ भगवान वैसे शांत सुधारस के अमृत थे, सागर थे। कैसे थे? सरस शांति सुधारस सागरम, यानी 24 तीर्थंकर भगवान वैसे ही शांत सुधारस के सागर है। मल्लीनाथ भगवान भी वैसे ही थे, शांत सुधारस के सागर, यानी कि अमृत कलश का एक छोटा बूंद नहीं, पूरा सागर उनके पास था। शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। इतने शांत रुचि वाले परमाणु से उनका देह बना था, जिसको देख के ही सामने वाले को शांति की अनुभूति होती थी। वैसे भगवान मल्लीनाथ थे। सरस शांति सुधारस सागरम, आपको पाना है ऐसा अमृत, ऐसे शांति पानी है तो जाइए भगवान के पास जाइए, भगवान के सानिध्य में बैठिए। आप मंदिर जाते हो, आप पूजा करते हो, आप घंटनाद करते हो, आप अभिषेक करते हो, आप चावल चढ़ाते हो, फल नैवेद्य चढ़ाते हो, पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन कभी आप शांति से चैन से भगवान के सामने बैठते नहीं हो। भगवान का सानिध्य आपने कभी फील नहीं किया कि मैं किसके सानिध्य में बैठा हूं। कोई बुजुर्ग के पास जाकर आप बैठते हो, आपके पिताजी के पास जाकर आप बैठते तो आपको फील होता है कि मैं किसके पास बैठा हूं। लेकिन भगवान के पास जाकर बैठते हो तब आपको क्या फील होता है? आपको यह फील होना चाहिए कि मैं भगवान के सानिध्य में बैठा हूं। इस रूप से भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान मल्लीनाथ सरस शांति सुधारस सागरम सुचितरम, परम शुद्ध थे। कैसे थे? परम शुद्ध थे। भगवान ऋषभदेव का जो स्तवन है ना, प्रथम जिनेश्वर प्रणमीय, हाँ, उसमें आता है कि भगवान के नाखून में भी रोग नहीं था और भगवान के शरीर के अंदर जितनी शुद्धि थी इतनी शुद्धि और कहीं नहीं थी। राग गयो तुझा मन थकी। भगवान परम शांत और परम शुद्ध थे। कैसे थे? परम पवित्र थे भगवान मल्लीनाथ। सुचितरम, गुण रत्न महागरम। मल्ली कुमारी जब तीर्थंकर नहीं बने थे, मल्ली कुमारी जब तीर्थंकर नहीं बने थे, तब मल्ली कुमारी प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए जाते थे। क्या करते थे? तीर्थंकर जब इस जन्म में ही होना है, फिर भी वह क्या करते थे? अपने माता पिता को प्रतिदिन नमस्कार करते थे। गुण रत्न महागरम। मल्लीनाथ भगवान वैसे गुण वाले थे। कैसे थे? कि अपने पिता को वो नमस्कार करते थे। माता पिता को रोज सुबह उठते और रोज शाम को शयन से पूर्व अपने माता पिता को प्रणाम करके वो सो जाते थे। बोलो क्यों? आज भी हिंदू संस्कृति का यह संस्कार है कि हमें हमारे माता पिता को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रणाम करना चाहिए। उससे क्या लाभ होता है? उससे क्या लाभ होता है? बोलो।
माता पिता को प्रणाम करने से क्या लाभ होता है? क्या आपको बहुत ज्यादा धन दे देंगे? आप पूरी खुद की जायदाद आपको दे देंगे? नहीं, उसके लिए माता पिता को प्रणाम मत करना। कई लोग माता पिता को प्रणाम करते, लेकिन कब करते और कैसे करते आपको पता है? या तो शादी के वक्त माता पिता को प्रणाम करते हैं, या फिर बर्थडे के दिन करते हैं, या फिर एनिवर्सरी के दिन करते हैं, लेकिन सिर्फ बोलते हैं, पांव को छूते तक नहीं, ऐसे ही कर लेते, खड़े हो जाते तुरंत। लेकिन पिताजी को प्रणाम करने से, अपने पिताजी को प्रणाम करने से आपके अंदर वचन पालन की एनर्जी मिलती है, आती है, प्रकट होती है। आप जो बोलते हैं, जो किसी को प्रॉमिस देते हैं, वो आप कर पाते हो। वो ताकत आपको पिताजी के प्रणाम करने से प्राप्त होती है। दूसरी बात, माता को प्रणाम करने से क्या होता है? माता को प्रणाम करने से शील पालन की ताकत मिलती है, शील पालन की ताकत मिलती है। इसलिए माता पिता को प्रणाम अवश्य में करना चाहिए। मल्लिनाथ भगवान का चरित्र आज सुनते हो तो पहले आप ये सीखना कि भगवान को तो भले पगे लागो, नमस्कार करो, लेकिन पहले घर में बैठे भगवान को अवश्य पांव छूना, नमस्कार करना। जब तक यदि कोई आत्मा, कोई भी मनुष्य मंदिर जाता है और घर में बैठे हुए भगवान माता पिता को नमस्कार नहीं करता है, तो वह बेवकूफ नंबर 1 है। दूसरे शब्द में मैं बताऊं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य मंदिर में जाकर पूजा करता है, लेकिन घर में बैठे हुए भगवान माता पिता को पूछता भी नहीं है, तो समझ लेना वह बिना कपड़े पहने गहने पहनकर बाजार में घूमने को निकला है। कपड़े नहीं पहने, कोई ड्रेस नहीं पहना और गहने पहनकर घूमने को निकला है। कैसा लगता है? मूर्ख लगता है। लोग हंसेंगे उसके ऊपर। ठीक वैसे घर में बैठे भगवान माता पिता का जो पूजा नहीं करता है, उसकी सेवा नहीं करता है, वो मंदिर में जाकर यदि भगवान की सेवा करता है तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। भगवान मल्लिनाथ आपको ये बताते हैं कि आपको माता पिता को चरण स्पर्श करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। गुण रत्न महागरम और भवि का पंकज बोध दिवाकर। मल्ली कुमारी युवावस्था में आए, ब्याह के योग्य इसकी उम्र हो गई। कई राजकुमार के लिए राजकुमार के पिता कहलवाते रहे, मांगते रहे कि आपकी बेटी से हमारे बेटा का ब्याह हो जाए, लेकिन मल्ली कुमारी कोई उत्तर नहीं देते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। एक बार पिताजी झुंझला गए और मल्ली कुमारी को बोला, आप कुछ बोलते नहीं हो, मुझे क्या उत्तर देना सबको, मैं क्या बोलूं सबको? तब जाके मल्ली कुमारी ने कहा, ठीक है पिताजी, जो राजकुमार ने कहलवाया है ना, वो सबको एक दिन बुला लीजिए, 6 महीने के बाद। कब बुलाइए? 6 महीने के बाद बुला लीजिए। उन लोगों को मेरे पर इतना प्रेम है ना, इतना प्यार है ना, मेरा रूप उसको इतना भाता है ना, ठीक है बुला लीजिए। तो मल्ली कुमारी ने पिताजी को वादा दे दिया और पिताजी ने 6 महीने के बाद सबको आने का आमंत्रण दे दिया। उस दौरान मल्ली कुमारी ने अपने जैसी एक पुतली बनाई, फुल बॉडी, एक स्टैचू बना लिया। स्टैचू के अंदर एक हॉल रख दिया पीछे से। रोज जो कुछ खाती थी मल्ली कुमारी, भोजन लेते थे, वह भोजन के कुछ अंश वो स्टैचू में डाल देते थे। 6 महीने के बाद राजकुमार आए, सभी राजकुमार, 6 राजकुमार थे। ऐसा महल था, खंड था कि 6 राजकुमार को अलग अलग डोर से एंट्री मिली, और जब आ रहे थे तब मल्ली कुमारी का स्टैचू बीच में था, वहां वो एकत्रित होने वाले थे। वैसा आयोजन था। मल्ली कुमारी ने कुछ देर पहले जब वो लोगों की एंट्री हुई राजकुमारों की, तब वो
स्टैच्यू का जो ढक्कन था, जो डालने कचरा डालने वाला, जूठे डालने वाला, वो खोल दिया। जैसे ही राजकुमार नजदीक आए तो नाक दबाकर, दुम दबाकर भाग गए। अरे कितनी बदबू, कहां हमको ले आए। और स्वयं राजकुमारी मल्ली प्रकट हुई। क्यों, क्या हुआ, कहां भाग रहे हो, अरे इतने दुर्गंध, ये क्या है। मल्ली कुमारी ने उस वक्त राजकुमारों को बताया कि ये मेरी काया ऐसी गंदी है, उसका एक ढक्कन खोल दूं ना अभी तो पूरी बदबू आएगी। वैसे करके 6 राजकुमारों को मल्ली कुमारी ने प्रतिबोध किया। भविक पंकज बोध दिवाकरम, यानी कि जो आत्मा मोक्ष में जाने योग्य है वैसी आत्मा को बोध देने के लिए, सूर्य समान उसको विकसित करने के लिए, उसकी आत्मा कमल को विकसित करने के लिए सूर्य समान जो कोई भी है तो भगवान है। वैसे भगवान को प्रतिदिनम प्रणमामि जिनेश्वर, वैसे परमात्मा को हम प्रतिदिन नमस्कार करेंगे, करते रहेंगे, अवश्य करेंगे, प्रतिदिन मंदिर जाएंगे। ये बात कहकर आज का प्रवचन में पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ, आशीर्वाद।